राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां थीं। उनकी पहली पत्नी सुनीति एक आदिवासी सरदार की बेटी थी। उनकी दूसरी पत्नी सुरुचि एक अमीर राजा की बेटी थी। सुनीति के बेटे का नाम ध्रुव था और सुरुचि के बेटे का नाम उत्तम था। ध्रुव दोनों में से बड़ा था, इसलिए अगला राजा बनना उसका अधिकार था। लेकिन सुरुचि बहुत स्वार्थी थी। वो अपने सौतेले बेटे ध्रुव से नफरत करती थी और चाहती थी कि उसका बेटा उत्तम राजा बने। उत्तानपाद सुनीति से ज्यादा सुरुचि से प्यार करते थे क्योंकि वो सुंदर थी। उसके प्रभाव में आकर उन्होंने सुनीति और ध्रुव को महल छोड़ने का आदेश दिया। माँ और बेटा जंगल के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगे। सुनीति ध्रुव को भगवान की कहानियां सुनाती और ध्रुव भगवान के बारे में सोचता। एक दिन ध्रुव महल में गया और उसने उत्तम को अपने पिता की गोद में बैठे देखा। लेकिन जब ध्रुव ने भी वैसा ही करने की कोशिश की तो सुरुचि ने उसे रोक दिया और कहा, तुम्हारे पिता की गोद में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। केवल मेरा बेटा ही उनकी गोद में बैठ सकता है। ध्रुव ने अपने पिता की ओर देखा कि वे सुरुचि को रोकेंगे और उसे अपनी गोद में ले लेंगे। लेकिन उसके पिता ने कुछ नहीं कहा और उसे अनदेखा कर दिया। बहुत दुखी अपनी माँ के पास लौट आया। फूट फूट कर रोते हुए उसने उससे पूछा कि उसके पिता की गोद में उसकी जगह क्यों नहीं है और महल में उनके लिए कोई जगह क्यों नहीं है। सुनीति के पास अपने बेटे के सवालों का कोई जवाब नहीं था। ध्रुव ने कहा, तुमने मुझसे कहा था कि भगवान अच्छे हैं, वे उन लोगों की मदद करते हैं जो उनसे प्रार्थना करते हैं। मैं जाकर भगवान को खोजूंगा, वे निश्चित रूप से मुझे मेरा स्थान देंगे। ध्रुव ने जंगल में जाने और तब तक प्रार्थना करने का फैसला किया जब तक कि भगवान उसके सामने प्रकट न हो जाएं। जंगल में वो नारद मुनि से मिले, जो चिंतित थे कि उनके जैसे 5 वर्षीय लड़के को जंगल में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने ध्रुव को चेतावनी दी कि जंगली जानवर उसे खा सकते हैं। लेकिन ध्रुव भगवान विष्णु को खोजने के लिए दृढ़ थे। नारायण नारायण, जंगल में जानवर रहते हैं, तुम घर चले जाओ, या उनसे बचना चाहते हो तो नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र बोलते रहो। दृढ़ संकल्प से नारद ने उसे जंगल में जीवित रहने का तरीका सिखाया। उन्होंने उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र भी सिखाया, जिसका जाप करके वो भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकता था। कई महीनों तक ध्रुव ने जंगल में प्रार्थना की और कई कठिनाइयों का सामना किया। उसने खाना भी छोड़ दिया। हर सांस के साथ वो भगवान की स्तुति में मंत्र का जाप करता था। अंत में भगवान विष्णु उसके दृढ़ संकल्प से प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने न केवल ध्रुव को अपने पिता की गोद में स्थान दिया, बल्कि उनकी मृत्यु के बाद आकाश में एक स्थायी स्थान भी दिया। न केवल तुम्हें अपने पिता की गोद में ही जगह मिलेगी, अपितु मृत्यु के बाद तुम आकाश में भी एक स्थायी स्थान प्राप्त करोगे वत्स। जब उत्तानपाद को पता चला कि उनका बेटा जंगल में रह रहा है, तो उन्हें अपने किए पर पछतावा हुआ। नारद मुनि ने उन्हें बताया कि उनके बेटे ने जंगल में कठिन प्रार्थनाएं की थी और भगवान विष्णु ने स्वयं उसे आशीर्वाद दिया था। जब ध्रुव वापस लौटे तो उत्तानपाद अपने राज्य के द्वार पर उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपने बेटे को प्यार से गोद में उठा लिया। वे उसे और सुनीति को वापस महल में ले आए। उत्तानपाद ने तुरंत ध्रुव को राजा बना दिया और कहा कि जो लड़का इतनी कम उम्र में इतनी मुश्किलों का सामना कर सकता है, वो क्या कर सकता है। ध्रुव आसानी से राज्य पर शासन कर सकता था। उत्तानपाद स्वयं एक आश्रम में रहने चले गए। ध्रुव एक बुद्धिमान राजा बन गए और कई वर्षों तक शासन किया। उन्होंने अपने राज्य में शांति और न्याय का संदेश फैलाया। जब उनकी मृत्यु हुई तो वे आकाश में एक तारा बन गए। ध्रुव तारा या ध्रुव तारा कहे जाने वाले इस तारे को आज भी आकाश में चमकते हुए देखा जा सकता है। यह एकमात्र ऐसा तारा है जिसका एक स्थायी स्थान है और यह आकाश में अपनी स्थिति नहीं बदलता है। अन्य सभी तारे और नक्षत्र पूरे वर्ष इसके चारों ओर घूमते रहते हैं। यात्री अपना रास्ता खोजने के लिए रात में ध्रुव तारा की ओर देखते हैं।